शुरुआत करेंगे अहम कोरोना अपडेट के साथ। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 19,64,000 के पार पहुंच चुकी है। 24 घंटे में सामने आए हैं 56,282 नए केसेस और पिछले 24 घंटे में 904 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं आपको बता दें लगभग 6 लाख से ज्यादा मरीजों का अभी भी इलाज जारी है और तकरीबन 13,28,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, डिस्चार्ज होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। अलग अलग क्षेत्रों में लॉकडाउन भी है और कुछ क्षेत्रों में लॉकडाउन में ढील भी दी गई है। कई जगह पर लोग सख्ती भी निभाते हुए नजर आ रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और एक दिन में रिकॉर्ड 56,000 मामले सामने आए हैं। बात करेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबर। आपको बता दें राजधानी भोपाल के कोविड सेंटर्स में अव्यवस्थाओं का राज्य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। इन अव्यवस्थाओं को लेकर आयोग ने भोपाल कलेक्टर और सीएमएचओ से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। आयोग ने यह भी कहा कि कोविड मरीजों को 10 से 12 घंटे एम्बुलेंस का इंतजार करना पड़ रहा है। जी मीडिया संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, भोपाल की अगर हम बात करें तो ये शिकायतें लगातार मिलती रही हैं और पूरे मध्य प्रदेश से भी अलग अलग क्षेत्रों से तस्वीरें भी सामने आई है जहां पर कोरोना के जो मरीज हैं उनके साथ लापरवाही बरती गई है। कभी कोई बाइक पर नजर आता है तो कभी कोई स्ट्रेचर पर बाहर घंटों इंतजार करता हुआ नजर आता है। अब मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। किस तरह की लापरवाहियों की यहाँ पर बात की गई है और क्या जवाब मांगा गया है? कलेक्टर को भी क्योंकि जवाब देना होगा, सीएमएचओ को भी जवाब देना होगा। जी, सबसे बड़ी बात है कि कोविड केयर सेंटर और जो क्वारंटीन सेंटर हैं यहाँ पर लगातार अव्यवस्थाएं की खबरें आ रही थी। कभी खाना समय पर नहीं मिल रहा था, कभी खाने में जो गुणवत्ता है वो ठीक नहीं थी और कई बार मरीजों को खाना नहीं मिल पा रहा था, कई मरीजों को खाना मिल जा रहा था, कई मरीजों को खाना नहीं मिल रहा था। गर्म पानी जो मरीजों के लिए काफ़ी ज़रूरी है वो नहीं मिल पा रहा था। ये तमाम शिकायतें लगातार आ रही थी और उसके बाद मानव अधिकार आयोग ने इन खबरों पर संज्ञान लिया। इसके साथ ही जो पिछले दिनों एक और घटना भोपाल में घटी कि कई जगह से ये शिकायत आई कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों को फ़ोन आ जाता है कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव हो गई है, आपको लेने के लिए एम्बुलेंस आएगी, लेकिन मरीजों को 10-10, 12-12 घंटे अपने घर में ही इंतज़ार करना पड़ता है और एम्बुलेंस नहीं आती है। ऐसी स्थिति में घर में परिवार में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। कई खबरें ये भी है कि मरीजों को 2-2 दिन तक इंतज़ार करना पड़ा। इन तमाम मामलों पर मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर सीएमएचओ भोपाल और कलेक्टर भोपाल से 3 दिन में जाँच कर प्रतिवेदन मांगा है, रिपोर्ट मांगी है। उसके बाद मानवाधिकार आयोग अगली कार्रवाई करेगा। लेकिन ये बड़ा मामला है क्योंकि कई बार संवेदनाएं जो है वो कोविड मरीजों के साथ नहीं हो पाती है। मोहल्ले में लोग उसका विरोध करते हैं और यही कारण रहता है कि मरीज यदि ज़्यादा देर तक घर में रहता है तो फिर कहीं ना कहीं उसके संक्रमण के साथ साथ उसकी जो सेहत है उस पर भी इसका विपरीत असर पड़ता है। और इसीलिए मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर भोपाल को और सीएमएचओ भोपाल को नोटिस जारी किया है और इस पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी 3 सप्ताह के भीतर। बिल्कुल विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। देखना होगा कि जवाब में कलेक्टर और सीएमएचओ राज्य मानवाधिकार आयोग को क्या भेजते हैं। एक और अहम खबर आपको हम बता दें, भोपाल में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए अब अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। हमीदिया अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 290 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की जा रही है जो 1 हफ्ते में पूरी हो जाएगी। इसके बाद हमीदिया अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए बेड की संख्या 665 हो जाएगी, जिसमें टीबी अस्पताल के 100 बेड भी शामिल हैं। इसके साथ ही गांधी मेडिकल कॉलेज के हमीदिया अस्पताल के लिए एनएचएम से 250 लोगों का अतिरिक्त स्टाफ मांगा है, जिसमें डॉक्टर्स, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल है।